नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो पिछले 2-3 दिनों से खान सर लगातार चर्चा में बने हुए हैं। खान सर के चर्चा में बने रहने के कई सारे कारण सामने आ रहे हैं। जिस तरह से बीपीएससी दफ्तर के बाहर हमने देखा कि छात्रों की भीड़ लगी थी। जो बीपीएससी के जो अभ्यर्थी थे वो नॉर्मलाइजेशन की मांग कर रहे थे, उनको तितर बितर किया गया, लाठी चार्ज किया। यानी कि शुक्रवार की ये घटना है और तब वो तस्वीरें सामने आई थी। इसके बाद बात खान सर तक पहुंची। बताया गया कि खान सर ने कुछ ऐसे भड़काऊ बातें की जिससे अफवाह फैली और इसके बाद बहुत सारी यानी कि बहुत भारी तादाद में जो अभ्यर्थी थे बीपीएससी के, वो बीपीएससी दफ्तर के बाहर जाकर बैठ गए और इसके बाद ये सब कुछ हुआ। हिरासत में भी लिया गया खान सर को। शुक्रवार को देर रात तक यही ड्रामा चलता रहा। खान सर को पुलिस लेकर गई, पुलिस स्टेशन पहुंची, लेकिन तमाम छात्र भी वहां पर पहुंच गए। लेकिन खान सर की एक डिमांड थी कि देखिए, नॉर्मलाइजेशन नहीं हो, क्योंकि इससे छात्र हैं उनका भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। और इसकी मांग को, इसकी डिमांड को लेकर लगातार वो छात्रों के साथ ही एक तरह से कह लीजिए कि धरने पर बैठ गए। हालांकि वो बीपीएससी दफ्तर के बाहर धरने पर नहीं बैठे थे, वो अपने कोचिंग सेंटर के बाहर ही धरने पर बैठे थे। लेकिन ये सब कुछ हुआ। इसके बाद बात आई कि खान सर को ले गई। इसके बाद उनके जो कोचिंग सेंटर है जो वो चलाते हैं, उनके एक ट्विटर एक्स हैंडल से एक पोस्ट किया गया कि खान सर को गिरफ्तार कर लिया गया। खान सर को गिरफ्तार कर लिया गया, ये जैसे ही खबर बाहर निकली, इसके बाद जो तमाम सोशल मीडिया में चर्चाएं होने लगी कि क्यों गिरफ्तार किया गया, क्या किसी तरह की साजिश है। और देखिए, खान सर को लेकर जो छात्र हैं वो बहुत ज्यादा उन्हें पसंद करते हैं, उनकी पढ़ाई को पसंद करते हैं, उनके तरीके को पसंद करते हैं। उनके सोशल मीडिया पर लाखों करोड़ों फॉलोवर्स है। इसके बाद जब ये अफवाह उनके ही कोचिंग सेंटर के एक एक्स अकाउंट से पोस्ट किया गया, उसके बाद इसको लेकर लगातार सोशल मीडिया पर चर्चाएं होने लगी। और फिर कहा गया कि बाद में जो पटना के एसएसपी हैं, उन्होंने कहा कि देखिए, खान सर को अरेस्ट नहीं किया गया है। हाँ, चूंकि वो धरने पर बैठे हुए थे, उनको डिटेन किया गया, वहां से हटाया गया ताकि वहां पर किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। लेकिन जब उनके ट्विटर हैंडल से यानी कि एक्स हैंडल से इस तरह की बातें सामने आई, तो एसएसपी ने जरूर कहा कि इस पर हम जांच करेंगे और इस पर कार्रवाई भी होगी। अब देखिए, कार्रवाई हो चुकी है। जिस एक्स हैंडल से ये सारी चीजें पोस्ट की गई खान सर के कोचिंग इंस्टीट्यूट से, उस पर एफआईआर दर्ज करा दी गई है। इस बीच खबर यह भी आई कि देखिए, खान सर की तबीयत बिगड़ गई है, उनकी तबीयत बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन एक अस्पताल की तस्वीर आई जिसमें कि वो अस्पताल पर बेड पर लेटे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, डिहाइड्रेशन की समस्या हो गई थी खान सर को, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया। अब इस बीच राजनीति भी खूब हो रही है। तरह तरह की बातें अब निकलकर सामने आ रही है। चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी अपनी बात कर रहे हैं। अब बीपीएससी को तो लोग भूल गए, उसकी तरफ से एक नोटिफिकेशन भी आ गया कि देखिए, नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो इस बार के जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है, यानी कि जो 13 दिसंबर को कंडक्ट किए जा रहे हैं, उसमें लागू नहीं किया जाएगा। वो नियम इसमें, वो प्रक्रिया इसमें लागू नहीं की जाएगी। तो वो बात तो पीछे रह गई। लेकिन खान सर जो है वो चर्चा में जरूर आ गए। अब उनके कोचिंग संस्थान, जिस एक्स हैंडल से ये सारी चीजें पोस्ट की गई थी, उस पर एफआईआर दर्ज कर दिया गया है। हालांकि इस बीच खबर ये भी आई कि जिस तरह से ये पूरा मुद्दा उठा, नीतीश कुमार से खान सर मिलने भी गए थे। लेकिन इसके बावजूद भी जो खान सर थे, उन्होंने स्टैंड लिया, वो बच्चों के साथ खड़े रहे। और उनका कहना था कि जैसे ही एक नोटिफिकेशन बीपीएससी की तरफ से आया, उसको लेकर उन्होंने कहा कि हमारी मांगे मान ली गई है। लेकिन इसके बावजूद ये सारी चीजें जब सामने आई है, तो कहीं ना कहीं खान सर को लेकर अब छात्राओं ने कहना शुरू कर दिया या छात्रों ने यह कहना शुरू कर दिया कि देखिए, ये किसी तरह की साजिश है। खान सर सिर्फ हमारे साथ, हमारे जो बातें थी उसको लेकर वो उन्होंने एक स्टैंड लिया था और इसी के बाद ये सारी चीजें सामने आई है। हालांकि उनकी सलामती की दुआ मांगी जा रही है। लेकिन यहां से कह सकते हैं कि ये सारी बातों को लेकर खान सर की मुश्किलें जरूर बढ़ गई हैं, क्योंकि अब एफआईआर हो चुकी है और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर कहा यह जा रहा है कि हो सकता है खान सर को ये सारी चीजों को फेस करना पड़े। छात्रों का कहना है कि जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया थी उसको पीछे लिया गया है, नहीं तो इस बार से ही से लागू कर दिया जाता। अगर वो प्रोटेस्ट नहीं करते बीपीएससी को ये बाहर इस तरह से और जगह जगह प्रदर्शन नहीं होता, तो खान सर को लेकर जो छात्र हैं वो तो उनके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मुश्किलें इस लिहाज से, क्योंकि अब उनके कोचिंग सेंटर, उनके एक्स अकाउंट पर को लेकर एक एफआईआर दर्ज कर ली गई है और अब इस पूरे मामले पर जांच की बात कही जा रही है।